बिला तखीर दावत सुखन देना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम जनाब हाफिज़ हारून शाजी साहिब, उनकी आमद से कबल ज़ोरदार नारा लगाएगा। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, ज़रा ज़ोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। जेड़े अहबाब गैप विच बैठे हो थोड़े थोड़े अगे हो जाओ। बड़े मोहतरम हो तुसी, लेकिन महफिल का ज़ौक तद बनता है जिस टाइम असी को करीब हो के पवी। बड़े प्यारे भाईओ सारे मेहरबानी करो। दूसरे जेड़े मेरे इंतजामिया दे भाई बाहर खलोते ने, मेहरबानी करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमद मुस्तफ़ा। नकीब महफिल भी आ चुके ने, साढ़े सना खान भाई, रुखसार भाई भी आ चुके ने, अलामा साहब भी पहुँच चुके ने। तो इंशाअल्लाह महफिल का बाकायदा आगाज़ इस तकरीब तो बाद होएगा, तकरीर तो बाद होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी। साड़ी महफिल विच जलालपुर जट्टा तो पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब आए, असी उन्होंने भी भाई रुखसार साहब नूं, अलामा हनीफ साहब नूं दिल दी अता गरैयां नाल खुश आमदीद कहने। तो इंतजामिया अगे इल्तजा है कि जेड़े मेरे भरा बाहर खलोते ने उन्होंने अपील करो कि वो अंदर आ जाओ, क्योंकि मेहमान हज़रात आ चुके ने। बार बार आवन जान वाला जिहड़ा तुहाडा मामला है ये महफिल नूं खराब करदा है। मेहरबानी करके जिन्हें हुण जाना उठ के टुर जाए, क्योंकि महफिल का ज़ौक तद बनता है जिस टाइम असीं बह के एक चीज़ नूं सुनीए। मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहुल्लाहु बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जब कोई बंदा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है तो उसे दो ज़ातों की तरफ से इनाम मिलता है। एक ज़ाते खुदा है और एक ज़ाते मुस्तफ़ा है। ज़ाते खुदा की तरफ से क्या इनाम मिलता है कि उस बंदे पर मेरा अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। और ज़ाते मुस्तफ़ा की तरफ से जो इनाम मिलता है वो ये है कि मेरे आका अपने उस गुलाम पर नजरे करम फरमाते हैं। तो मुझे कह लेने दीजिए कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और आका पर सलाम पढ़ने से आका का जवाब मिलता है। जिस जिसका यह अकीदा है कि दुरूद पढ़ने से सवाब भी मिलता है और हुजूर का जवाब भी मिलता है, वो मेरे साथ मिल के पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल कद्र, वाजिबुल एहतराम
असातिज़ा किराम और हुज़ूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करूं कि मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। फरमाया यही रसूल हैं कि जिनमें से बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलतें अता फरमाई। मेरा मालिक आगे इरशाद फरमाता है, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से एक वो है कि जिसके साथ मेरे अल्लाह ने कलाम फरमाया। आगे फरमाया वरफा बादहुम दराजात, और एक ज़ात ऐसी है कि जिसके दराजात को सब पर बुलंद फरमाया। हमने पूछा बारी ताला ये तो बता कि किसके साथ तूने कलाम फरमाया और किसके दराजात को तूने बुलंद फरमाया। तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि मूसा की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके साथ मैंने तूर पर कलाम फरमाया है, और जिसके दराजात को सब पर बुलंद फरमाया है वो आमिना के लाल की ज़ात है। और साहिबे तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं, इस आयत के ज़िम्मन में फरमाते हैं, इन्नहु अरादा मुहम्मदन लिअन्नहु हुवल मुफद्दलु अलैहिम, कि इससे मुराद मेरे और आपके आका की ज़ात है, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने कायनात में आपसे बढ़कर कोई शय पैदा ही नहीं फरमाई। फरमाया वारफा बादहुम दराजात, कि एक ज़ात ऐसी है कि जिसके दराजात को सब पर बुलंद फरमाया। अहबाब जी वकार, एक मरतबा सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, बारी ताला मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद तेरा हबीब है, फमल फर्क बैनल कलीमी वल हबीब। बोला ये तो बता कि मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद तेरा हबीब है, कलीम और हबीब में फर्क क्या है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा कलीम वो है जो खुद तूर पर चल के आए, सुम्मा युनाजी रब्बाहू रब्बी आरिनी, फिर मेरी बारगाह में इल्तिजा करे, मौला मुझे अपना आप दिखा। मैं कहूँ मूसा लन तरानी, मूसा तू हर गिज मुझे नहीं देख सकता, इसलिए कि ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा देखे। फरमाया मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। और जब हबीब की बारी आई, फरमाया हबीब वो होता है कि जो बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा रहा हो, मैं जिब्रील को भेजूं, जिब्रील जा मेरे महबूब के कदम चूम के मेरे महबूब को जगा और मेरे महबूब से फरमा दे, इन्नल्लाह कद इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। फरमाया ये है कलीम और हबीब में फ़र्क। और अहबाब ज़िवकार, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज़ करूं, उलमाए किराम बैठे हैं कि हुजूर के गुलामों ने जितनी तारीफ अपने नबी की इससे पहले किसी उम्मती ने अपने नबी की इतनी तारीफ नहीं की। मशहूर ज़माना शायर मोहसिन नकवी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद का जब तज़किरा करना चाहा तो कैसे तज़किरा करता है, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मोहसिन नकवी लिखता है, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफ़ा, कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह की दाद लेना चाहूँगा, तवज्जो से सुनिएगा। मोहसिन नकवी लिखता है, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क है, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, कैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कोसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमजे दिल हस्ती का हजीना, सीना है कि रमजे दिल हस्ती का हजीना, पलके हैं कि अल्फाजे रूहे लोहो कलम हैं, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं
हैं कि तूबा की चटकती हुई गलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबां बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमंडते हुए बादल, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है। ये दांत ये शिराजा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबो दंदान पैम्बर, हरफे बसना खानी ओ खामा बसरी रे। ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की दमक है, ये अक्से मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये इल्हाम की ये शुक्र के सजदे हैं कि इल्हाम की तंजील, ये आंख में आंसू हैं कि इल्हाम की रिम जिम। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। कहने को तो फाकू पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक हार है तेरा। कहने को तो फाकू पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक हार है तेरा। कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बाइस, कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बाइस, लेकिन तू सहावत का समंदर मेरे आका। और यहाँ पे आके मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिया, कहता है कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बाइस, लेकिन तू सखावत का समंदर मेरे आका। कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। और जब इश्क की बात हो तो इमाम अहमद रजा का जिक्र ना किया जाए तो इश्क कैसे मुकम्मल होता है। मेरे इमाम लिखते हैं, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हेरा हूँ मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूँ तुझे। महबूबे हुदा कहूँ, हवाजाए हर दो सरा कहूँ, शफीए रोजे जजा कहूँ, पुश्ते पनाहे हर बेनवा कहूँ, अमीमुल जूदी वल अता कहूँ, अजीमुर रुजा कहूँ, नबीजुल अंबिया कहूँ, दो आलम का दाता कहूँ, बेकसों का सहारा कहूँ, वसीलतुल उज़मा कहूँ, मिन आयाति रब्बिल कुबरा कहूँ, मतलूबे रब्बिल अर्दी वस्समा कहूँ, फलके नबुव्वत का आफताब कहूँ, हुस्ने यूसुफ का शबाब कहूँ, जनाबे रिसालत माब कहूँ, मंबाए अनवारे महताब कहूँ। या रसूल अल्लाह किस किस नाम से पुकारूं, मरकज़े दायरा मौजूदात कहूँ, रूहो जाने कायनात कहूँ, फातिह बाबे शफाअत कहूँ, कासिम इज्जत कहूँ, मुकीम सुन्नत करूँ, शाहकार तखलीक कुदरत कहूँ, राजदार रोज़े मशीयत कहूँ, मुरब्बी मिल्लत कहूँ, शफीए उम्मत कहूँ, नूरुल एज़ा कहूँ, मराकिउल फल्लाह कहूँ, इमदादुल फत्ताह कहूँ, फलके नबुव्वत की कोसे कज़ा कहूँ। या रसूल अल्लाह बुरहाने वाजिबुल वजूद कहूँ, साहिबे मकामे महमूद कहूँ, साहिबे मकामे महमूद कहूँ, साहिबे मकामे महमूद कहूँ, मनशाए रब्बे वदूद कहूँ, मोहम्मदो अहमदो हामिदो महमूद कहूँ। या रसूल अल्लाह हुजूरे पुरनूर कहूँ, शाफे यौमिन नुशूर कहूँ, हबीबे रब्बे गफूर कहूँ, नूरुल अला नूर कहूँ, मखज़न असरार कहूँ, मंबाए अनवार कहूँ, मस्दर खुलूस कहूँ, रसूल मखसूस कहूँ। या रसूल अल्लाह सैयदा आमना का दिलदार कहूँ, कुदरत का शाहकार कहूँ, बल्को रुसल का इज्जो नाज कहूँ, गैबे लाहौत का पोशीदा राज कहूँ, साया कंदील मुकद्दस कहूँ, कुब्बा फलके अतलस कहूँ, जेवर अयूब यूनस कहूँ, बाइसे शर्फ रूहुल कुदस कहूँ, दबिस्तान उलूहियत का मुदर्रिस कहूँ। या रसूल अल्लाह फ़ख्रे कोनो मका कहूँ, नुक्तावर नुक्तादा कहूँ, हक नगर हक रिसा कहूँ, रहमते हर जमा कहूँ, राहते आशिका कहूँ, राफते आसिया कहूँ, मोनस से बेकसा कहूँ। और यहाँ पे आके आला हजरत का कलम वजद में आ जाता है। आप लिखते हैं लेकिन रिजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। या रसूल अल्लाह हम तो बस इतना जानते हैं कि आप खुदा के बंदे हैं और ये सारी मखलूक आपके गुलाम है।
और अहबाब ज़िवकार, आज कुछ हजरात हम पे ये एतराज़ करते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को यहूदियों ने फांसी देना चाहिए तो मेरे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया, जबकि हुजूर को मक्के में काफिरों ने तकलीफ़ें पहुँचाई, अज़ियतें पहुँचाई, ताइफ की वादी में लहो लहान किया, मक्का में रह कर हिजरत करना पड़ी, मदीने को मस्कन बनाया, तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त की। अगर अल्लाह को हुजूर से प्यार होता तो मेरा अल्लाह हुजूर को भी आसमानों पर उठा लेता। ये इतराज करते हैं। मैंने कहा हाँ, सती नजर से ये बात बड़ी वजनी मालूम होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मिसाल के तौर पर एक औरत है, उसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा ताकतवर तंदुरुस्त है, जबकि उसके मुकाबले में छोटा बेटा वो कमज़ोर और ज़ईफ है, और इत्तेफाकन उसके घर में डाकू घुस आए। तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, बताएं वो औरत क्या करेगी? वो यही करेगी, छोटे बेटे को गोद में ले लेगी और बड़े बेटे से कहेगी बेटा जा मेरी भी हिफाजत कर, अपने इस छोटे भाई की भी हिफाजत कर, जा उन डाकू से मुकाबला कर और हम दोनों की इज्जत का मुहाफिज बन। बिला तशबीह अल्लाह के दोनों नबी सच्चे हैं, लेकिन जो मकाम और मर्तबा मेरे आका को मिला, खुदा की इज्जत की कसम किसी नबी के हिस्से में ना आया। यहूदियों की साजिश के वक़्त मेरे अल्लाह ने ईसा को आगोशे रहमत में लेकर आसमानों पर उठा लिया और महबूब से फरमाया फ़कातिल फी सबीलिल्लाह। गोया महबूब अगर तुम्हें भी आसमानों पर उठा लूंगा तो फिर इन काफरों से मुकाबला कौन करेगा? इन दीन के लुटेरों को शिकस्त देकर फतह नुसरत के डंके कौन बजाएगा? फरमाया महबूब तुम जमीन पर ही रहकर इनका मुकाबला करो, इनसे जंग करो, इन्हें शिकस्त दो, इसलिए कि ईसा के बाद तुम तशरीफ लाने वाले हो, इसलिए मैंने ईसा को आसमानों पर उठा लिया। लेकिन ऐ प्यारे महबूब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, एक तेरी ही तो जात है कि जिसके जरिए इस्लाम को मैंने बुलंदियां अता फरमानी है। अगर तुम्हें भी आसमानों पर उठा लूं फिर दीन की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। फरमाया महबूब जमीन पर ही रहकर इनसे मुकाबला करो। सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ, तहने तनहा मेरे आका ने काफरों से मुकाबला किया और दुनिया भर के कुफ्फार को शिकस्त देकर इन्ना फतहना लका फतह मुबीना का परचम। इसलिए फरमाया मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें से एक जात वो है कि जिसके साथ अल्लाह ने कलाम किया, और एक जात ऐसी है कि जिसके दराजात को बुलंद किया। अहबाब ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जब इस दुनिया में भेजा तो बड़ी अजमतें अता की, बड़ी फजीलतें अता की। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जब नारे नमरूद में डाला जाने लगा तो फरिश्ता आ गया, हवा का फरिश्ता आया। उसने कहा अल्लाह के खलील अगर हुक्म हो तो मैं इतनी हवा चलाऊं कि ये आग बुझ जाए। अल्लाह के खलील ने मुंह मोड़ लिया। बारिश का फरिश्ता आया, आके अर्ज करने लगा अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो इतनी बारिश नाज़िल करूं कि ये आग बुझ जाए। अल्लाह के खलील ने उस फरिश्ते से भी मुंह मोड़ लिया। अब बुलबुल सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में आए और आके अर्ज करने लगे अल्लाह के खलील अगर इन फरिश्तों से कोई मदद नहीं लेनी तो अपने अल्लाह से कह दीजिए ना वो आपकी मदद करे। तो हजरत इब्राहीम का जवाब सुनो। आपने फरमाया ए जिब्रील ये बता अगर मेरा अल्लाह ना चाहे तो क्या ये नमरूदी मुझे जला सकते हैं? हजरत जिब्रील कहने लगे ए अल्लाह के खलील अगर अल्लाह ना चाहे तो इनकी क्या मजाल? फरमाया फिर जिब्रील सुन, अगर मेरा अल्लाह मुझे जलाने पे राजी है, इब्राहीम जलने पे राजी है, अगर मेरा अल्लाह मुझे बचाने पे राजी है, इब्राहीम बचने पे राजी है। सिर्फ 2 मिनट हजरात तवज्जो से सुनिएगा। ये मकामे हबीब इब्राहीम था, खलील था। अब सुनिए जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया
तो शुरू में बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यहूदियों ने एतराज़ किया, नबी ने यह आया है, शरीयत नहीं लाया है और किबला हमारे वाला है। अगर नबी ने आया है तो अल्लाह को कहे ना अल्लाह किबला भी बदल दे। अब मेरे आका ने जब यहूदियों की ये बात सुनी तो मेरे आका ने चेहरा आसमानों की तरफ उठा लिया। मेरा अल्लाह फरमाता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, ऐ महबूब जब तुम अपना चेहरा आसमानों की तरफ उठाते हो हम तुम्हें देखते हैं। महबूब बताओ क्या परेशानी है। मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, किबला बदलना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह ने फरमाया, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, महबूब हम किबला जरूर बदलेंगे लेकिन उस तरफ बदलेंगे जिधर तेरी रजा हो। तो इसलिए फरमाया, मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दराजात। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।